श्रीमती शुक्ला। हमारे रिश्ते में दीवार तो नहीं है, कोई बहुत कोशिश कर रहा है वो दीवार खड़ी करने की, पर अब हम उसका भी इंतजाम कर दिए हैं। भाभी, काम हो गया। सुना? काम हो गया। कौन सा काम? और फिर उस रात जब रॉकी को निकाला गया, मैंने उर्मी को उसको बोलते हुए सुना था कि वो जीएस रवि भैया से शादी करना चाहती है। तभी उर्मी अपनी सारी हदें पार कर रही है। ये जानने के बाद भी अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो ये गलत होगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे अब क्या हो गया? मम्मी जी, उर्मी को टीका कर दीजिए। इस घर से जा रही है वो। क्या? सच? अरे वाह, इतनी जल्दी जा रही हो बिटिया? हाँ, आप कब तक बहन के ससुराल में पड़ी रहती ना बेचारी। इसलिए हम फैसला लिए हैं कि उर्मी अब कहीं और रहेगी। कहीं और मतलब? कहाँ कहाँ रहूंगी मैं? जेस, जेस, जेस। क्या हुआ उर्मी? जेस, आपको पता है दीदी मुझे कहीं और भेज रही है रहने के लिए। कहीं और भेज रही है मतलब? अरे वही तो मुझे नहीं बता रही है वो। गुंजन, उर्मी आज से हमारे देवी नगर वाले क्वार्टर में रहेगी। अकेले? हाँ, इंडिपेंडेंट है, इतने सालों से कमाती है, अपना घर चलाती है, इसे तकलीफ नहीं होगी ज्यादा। और फिर भी एक बहन होने के नाते 1 महीने का राशन भरवा दिए हम। अरे लेकिन तुम इसको भेजना क्यों चाहती हो? जब इसका मन होगा तो चली जाएगी यहां से। लो उर्मी, आ गया तुम्हारा बैग। ये लीजिए, सारा सामान पैक कर दिया। तुझे किसने कहा इसका सामान पैक करने के लिए? हमने कहा था। लेकिन तुम इसको घर से भेजना क्यों चाहती हो? क्योंकि हम इसे आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यहाँ आकर ना बिल्कुल सुस्ता गई है। अम्मा ने जाते हुए इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली थी, तो अब इसकी जिंदगी को, इसके भविष्य को आगे बढ़ाना, सुधारना, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हम जो कर रहे हैं इसके भले के लिए कर रहे हैं। मां कुछ बोलिए ना आप इसको। अब हम क्या बोले? हम क्या बोले मतलब? आप बोलिए उसको कि गुंजन जो कुछ भी कर रही है वो गलत कर रही है। रवि भैया तो ऐसे तड़प रहे हैं जैसे उनकी साली को नहीं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा हो। हाँ सही कह रही हो। आज तो रवि भैया का बिहेवियर भी कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। लेकिन तुम क्यों सवाल उठा रहे हो बेटा? गुंजन बहन है उर्मी की, जो फैसला लिया होगा सोच समझ कर लिया होगा। और कह तो रही है ना कि जो कर रही है वो उनके भले के लिए कर रही है। अरे वो बहन जो अभी अभी अपने पति से अलग हुई है, ट्रॉमा में है, अकेले रह के उसका भला कैसे हो जाएगा? यहां रहकर भी कोई भला नहीं हो रहा है इसका। जिंदगी रुक सी गई है इसकी। इसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा और इसे रफ्तार देने के लिए ना एक धक्के की जरूरत है, जो हम दे रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले से गिरा देती है ताकि वो ऊंचे आसमान में उड़ सके।
100% सच बात कही है बहुरिया ने। अरे कौन सी सही बात की है 100% वाली माँ? ऐसी बस सामान बांध दिया इसका। किसी ने पूछा उर्मी से उसको जाना? उर्मी तुम मुझे बताओ, तुम जाना चाहती हो वैसे? मैं क्या चाहती हूँ जेएस, अभी रहने दीजिए। दीदी फैसला ले चुकी है और वो अगर कह रही है कि वो फैसला उन्होंने मेरी भलाई के लिए लिया है तो सच ही कहा होगा। जिस आज तक मैंने दीदी की कोई बात नहीं टाली। इनफैक्ट मैंने रॉकी से शादी भी इसीलिए की थी क्योंकि दीदी को वो लड़का ठीक लगा था। रहने दीजिए जेएस, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं चली जाती हूँ। और प्लीज जेएस, हम मेरे जाने के बाद दीदी को कुछ मत कहिएगा। मुझे दीदी से कोई शिकायत नहीं है। कैसी पागल हूं ना मैं, अपनी ही दीदी को गले नहीं लगाया मैंने। चौबीस घंटे के अंदर आपका पति मुझे खुद इस घर में वापस लेकर आएगा। देख लेना, ये चैलेंज है मेरा। अगर तुम जैसी बहन हो ना तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।